वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे मैं 4 टॉपिक लिए हैं, एरिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और स्टैंडर्ड लाइन्स। इस टॉपिक्स में जितने आज तक आए हुए सारे क्वेश्चन हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के, क्योंकि देखो पेपर में क्वेश्चन दोनों आते हैं, याद करने वाले भी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं, और वो भी समझने वाले भी। मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ आपको, टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप देखना, और लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे नोट्स अभी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, सीधा PDF डाउनलोड कर लेना। आइए पहले टॉपिक उठा रहे हैं एरिया। ठीक है, चलिए एरिया। एरिया में एरिया का मतलब है इंडिया का एरिया। देखो पहली बात तो ये है कि जो इंडिया है हमारा वो 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज इन वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड 7th वाइज ये याद होना चाहिए, 7वें नंबर पे आता है। इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखो पहले नंबर पे कौन है हमारा, पहले नंबर पे है हमारा रशिया, फिर है हमारे पास चाइना, फिर है हमारे पास कनाडा, फिर है हमारे पास कनाडा, फिर है हमारे पास USA, फिर है हमारे पास ब्राज़ील, फिर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, और फिर है हमारे पास बच्चों क्या, इंडिया। तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको लगाने को दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक आए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। दूसरी बात, इंडिया 70.5% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। जो 17.5% पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है, और ये पूरी की पूरी 2.7% लैंड पर रहती है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए आपको। ये वाली बात, ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद कर लो कि जो इंडिया की पॉपुलेशन 17, पूरी पॉपुलेशन के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन की इंडिया की परसेंट पॉपुलेशन जो है 17.5 है, और 17.5 पॉपुलेशन पूरे अर्थ के 2.4 हिस्से में रहती है। तो पहली बात याद हो गई, दूसरी बात याद हो गई, तीसरी बात याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इंडिया के अंदर 6,40,000 विलेजेस हैं। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, अब मैं आपके लिए बात करूँगा एरिया वाइज। तो देखो ये हमारा एरिया है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके अंदर हमारी कुछ लाइनें हैं, जैसी लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, एक और लाइन आती है, इसको आप ऐसे मान लो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। ऊपर वाला पार्ट आप लोगे नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ, और नीचे का जाएगा साउथ, और 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वेटर से ऊपर नीचे जो पार्ट होता है ट्रॉपिकल जोन है। ऊपर जो पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन का मतलब जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं। ठीक है, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पे लाई करती है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएगा सारा। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है आपका एरिया। जब आप अर्थ में बात करते हो, तो 0 डिग्री आपकी क्या हो गई भाई, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया। यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री नॉर्थ
30 डिग्री साउथ, और ये 60 डिग्री। जो हमारा अर्थ है और जो हमारी इंडिया है वो कुछ इस तरह से आती है, इस पार्ट। तो आप देखो ये हमारी इंडिया यहाँ लाई कर रही है, तो ये जो इंडिया हमारी लाई कर रही है वो किस किस पार्ट में कर रही है भाई, इसमें भी कर रही है और इसमें भी कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो दो में लाई करती है, कौन कौन से में, ये करते हैं ट्रॉपिकल जोन में भी और टेम्परेट जोन। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में अब तक आया हुआ है। In this figure, you can easily detect the conclusion that the whole area of India is not in tropical or not in temperate. They lie in both zone. पहली बात तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया था वो था कि इंडिया जो एरिया किस में लाई करता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर या बोथ। तो आंसर क्या है, बोथ। इस तरह का आंसर निकालना था हमको। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए ठीक है, आ जाओ अब मैं रफ कर दूँ उसको। तो ये एरिया हमारा हो गया ख़त्म। इतने क्वेश्चन पेपर में आए हैं आज तक, 2019 तक के क्वेश्चन इसमें नहीं है और सारे अब तक भी अपडेटेड है। अब मैं निकाल रहा हूँ लैटीट्यूड के बारे में, ठीक। अब बात कर रहे हैं लैटीट्यूड के बारे में। चलो जी, लैटीट्यूड देखो, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसमें हो क्या रहा है, ये हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ऐसे इसके अंदर एक लाइनें बनी हुई हैं बहुत सारी, ऐसे इसमें बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे। जो ये लाइनें हैं इन्हें हम लैटीट्यूड बोल रहे हैं। देखो लैटी मतलब लेटी हुई लाइनें ऐसी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ऐसे लंबी लंबी लाइनें, ऐसे लंबी लंबी लाइन, ऐसे पूरी की पूरी ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई लैटीट्यूड के बारे में। अब लैटीट्यूड के अंदर जो इंडिया का एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक। और अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो ये लंबी लाइनें इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक। तो जो ये लाइनें होती हैं ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूड। और ये लंबी लाइनें, ये लंबी जो लाइनें होती हैं वो कौन सी होती है हमारी, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो तरह की होगी। तो हमारा जो एरिया है अर्थ का, ये किस किस पार्ट में लाई करता है, ये बात चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप इसको 0 डिग्री मानो तो इधर वाला पार्ट हो गया आपका, इधर वाला हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। इस तरह से बात चलती है। तो इंडिया का आप ये पार्ट निकाल लो बाहर उठा के, तो जो इंडिया का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से लाई करता है, 8 डिग्री नीचे, 8 डिग्री साउथ अर्थ का, मतलब नीचे से इक्वेटोरियल मान लो आप, तो इसके ऊपर इंडिया यहाँ पर लाई करेगा 8 डिग्री साउथ, ऊपर 37.6 नॉर्थ, ठीक है, 68.7 वेस्ट और 98.25 ईस्ट। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो हमारी इंडिया कुछ इस तरह से लाइनें पास होंगी। जो ये लाइनें पास हो रही है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये कौन सी लाइन है, ये लाइनें हैं ज्वाइंट लाइनें। तो इसे आप क्या बोलोगे, लैटीट्यूड। भाई ये जो लाइनें कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूड में, ये होंगी लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब ये एरिया कौन सा है और ये एरिया कौन सा, ये है राजस्थान और ये है हमारा, ये है राजस्थान और ये हमारे पास कौन सा, सिक्किम एरिया। तो ये पहली बात तो आपको ये पूरी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर आपको पूरी तरह याद होना चाहिए कि इंडिया का जो पार्ट है वो 68.7 वेस्ट है, तो 98.25 ईस्ट है। नीचे से हमारे पास स्टार्ट होता है ऐसा करके 8 डिग्री साउथ और 37.9 ये पार्ट, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये वाली बात आप देखोगे तो ये बात कहाँ पर होगी आपकी, ये होगी राजस्थान में, जो पास होगा जैसलमेर से। और ये पार्ट कहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए सिक्किम से। तो क्या बोलेंगे हम कि
लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं पास करती है इंडिया की राजस्थान में और सिक्किम में, मतलब ये वाला बीच में पार्ट कोई नहीं होता। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, अब आप समझ के अपना आप लिख देना। तो उसका मतलब है लॉन्गिट्यूड लाइन्स के पीछे पास नहीं होती, कहाँ से पास होती है? राजस्थान से और सिक्किम से होती है। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई। चलिए तो अब यहाँ तक हमारी सारी बातें हो गई। अगर आप ये लाइनें देखोगे, लाइनें ऐसे करते करते हैं, ये जो लाइनें हैं, अगर आप इस लैटीट्यूड की बात करोगे, लैटीट्यूड की बात जो है, ये जो लाइनें होती हैं ये इक्वेटर से ऊपर चल रही है, ये गोला एक तरह का। तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी हुई? एट इक्वेटर पे। तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी हुई? बिगेस्ट लाइन, बिगेस्ट लैटीट्यूड कौन सा हुआ? एट इक्वेटर पे। और ये जो लाइनें हैं इनका साइज कम होता जाता है व्हेन वी गो इक्वेटर टू पोल। जब हम पोल पे जा रहे हैं तो लाइनें हमारी कम हो रही है। भाई पहले इतना गोला है, फिर और कुछ छोटा गोला, फिर और छोटा गोला, और छोटा गोला चलते आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं लैटीट्यूड। बट आप लॉन्गिट्यूड देखोगे तो लॉन्गिट्यूड पूरा का पूरा एक लंबी लाइन होती है ऐसे करके। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे नॉर्मल, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम इंडिया की बात करें तो यहाँ तक आपकी बात सारी क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल से। चलिए तो लैटीट्यूड का पार्ट भी ख़त्म, लॉन्गिट्यूड का पार्ट भी ख़त्म, और जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ तक मैं रफ करूँ उसको साथ में। अच्छा, एक हमारे पास जो है नोट करने वाली बात है, इंडियन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल किसे कहते हैं? इंडिया सब कॉन्टिनेंटल 5 है, कौन कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक। चलो यहाँ तक होगी बात खत्म। अब मैं ज़रा और डिटेल में चलता हूँ। ये जो हमारी अर्थ है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो 0 डिग्री, एक है हमारे पास ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, और एक है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके जो एंगल है वो हैं 23 डिग्री 5 नॉर्थ, 23 डिग्री 5 साउथ, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जो लाइन होती है कैंसर की वो ऊपर है, और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? नीचे है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो इंडिया है हमारी वो कुछ इस तरह से लाई करती है, इस तरह से लाई करती है। तो 8 डिग्री हमारी यहाँ पर पहुँचता है, ये जो 8 डिग्री है वो ये है बेसिकली, और 37 जो 68 है वो ये है, और जो ये पार्ट है वो फुराला है, ऊपर वाला पार्ट हमारा ये है। तो क्या ये लाइनें हमारी किस राज्य से पास होती है? ये देखना है। पहले आप ये याद कर लो, जो ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न है वो इंडिया कहीं पास नहीं होती। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉट पास फ्रॉम द एरिया। तो मैं इसको आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई जो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है नॉट पास फ्रॉम इंडिया। तो ये बात तो ख़त्म हो गई नीचे वाला। अब बात करो आप ऊपर वाले की, नाम है इसका ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जिस राज्य से पास होंगी वो लाइनें लिखनी है। तो पहली बच्चों है राजस्थान, देखो ऐसे चलो आप इधर से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उधर त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हमारी 8 स्टेट से पास होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको लगाओ, इन स्टेट को लगाओ नॉर्थ साउथ के बीच में। देखो स्टेट याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ तो पास हो गई, समझ में आ गई, यहाँ तक आ गया आपको। अच्छा दूसरी बात और लिख लो, ये जो 23 डिग्री जो 5 है, जो ये जो है
23.5 साउथ नॉर्थ डिवाइड इंडिया अप्रोक्स 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करती है लगभग। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, पूरी की पूरी मैंने डिटेल में बता दिया आपको, कुछ छोटा हुआ नहीं है, सारा पूरा क्लियर है। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँगा आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। देखो ये लास्ट टॉपिक है, पेपर में आया था, जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, और मुश्किल सा कैसे करोगे आप इसमें। ये हमारी अर्थ है, ये हमारे इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिकल ऑफ बाई 0 डिग्री हो गई, तो 23 डिग्री 5 नॉर्थ है, तो ये हमारे पास है। ठीक, अब ये जो लाइन है हमारी किस किस स्टेट से पास होती है कैसे मालूम पड़ेगा आपको? भाई इधर जो पार्ट हमारा इंडिया का पार्ट हमारा कुछ इस तरह का है, ऐसे है ना, तो आप वाले से ही बात कर रहा हूँ मैं, नाम है नॉर्थ ईस्ट, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको उल्टा सीधा। नॉर्थ ईस्ट में ये 23 डिग्री हमारी पार्ट है, इसको आप ऐसा लो कि 23 डिग्री 0.5 नॉर्थ है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट लाई करते हैं, कौन कौन से नहीं करते, एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ये जो पार्ट है 1, 2, इसका नाम है त्रिपुरा, इसका नाम है मिजोरम, इसके ऊपर 1, 2, देखो ऐसा कुछ स्टेट नहीं है पर, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है नागालैंड। तो यहाँ कौन सा है, मणिपुर। तो क्वेश्चन ये आया था कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनको लगाओ, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले कौन सा नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर है मिजोरम, फिर त्रिपुरा। तो ये जो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो पार्ट लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हमारा त्रिपुरा मिजोरम से पास होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। ठीक है, अच्छा, तो अगर थोड़ा सा और याद करोगे तो एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट कुछ इस तरह से बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश और ये बनेगा आपका आसाम। देखो स्टेट ऐसे तो नहीं है पर, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि सबसे पहले नागालैंड होता है, फिर मणिपुर होता है, फिर मिजोरम, उसके पास ही त्रिपुरा है, और अरुणाचल प्रदेश असम ऊपर को है। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा, इनको आप नॉर्थ टू साउथ लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट कैसे कैसे। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए पेपर में, अभी तक यहाँ तक सारे क्वेश्चन आए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड लाइन के बारे में। ठीक, चलिए स्टैंडर्ड लाइन, जो स्टैंडर्ड लाइन है हमारी वो ग्रीनविच से पास, देखो ये हमारी ग्रीनविच लाइन है, ये आप पढ़ोगे डिटेल में बाद में जो हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ये ग्रीनविच लाइन है 0 पे, इसे कहते हैं ग्रीनविच लाइन, जहाँ से नापते हैं किसी चीज़ को, ग्रीनविच लाइन हमारी इंडिया का यहाँ लाई करेगी ऐसे करके। भाई ये इक्वेटर है हमारा, तो अगर ये इक्वेटर यहाँ पर है तो इंडिया हमारी का यहाँ लाई करेगी। तो ऐसे करते करते इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस 5.5 घंटे का है। भाई ये डिफरेंस है हमारा 5.5 घंटे का, मतलब अगर यहाँ पर कोई, मैं कहूँ कि यहाँ पर किसी का टाइम 12 बजे है, तो यहाँ पे जब हमारी इंडिया में वो टाइम हो रहा होगा हमारा 5:05 बजे टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कितना टाइम है, 5.5 घंटे का। पहले बात तो याद कर लो, जो हमारी इंडिया की जो लाइन है, जो स्टैंडर्ड लाइन है टाइम की, वो ऐसे करके पास हो रही है, ऐसे करके पास हो रही है, नहीं हो रही बीच में को। अब ये जो पास हो रही है, ये किन स्टेट से पास हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको एक सिस्टम बना रखा है। तो पहली बात तो आप ये याद करो कि इंडिया स्टैंडर्ड लाइन पास करती है 82.5 डिग्री पे। कहाँ पर नियानी इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद कहाँ है, ऐसे बीच में पढ़ रहा हो कहीं पर। ठीक, क्या बात, किन किन स्टेट से पास होती है। अब जो बीच में स्टेट होंगे वो भी तो पास करेगा। अब स्टेट से पास करेगा, वो पास क्या करने, क्या नाम है इसका, ओ चंपू लिख लो आप, ओ चंपू लिख लो आप।
ओ चंपू से बना लो। ओ का मतलब क्या है? उड़ीसा। देखो याद करना बहुत जरूरी है, याद नहीं होंगी तो आपको समझ में सब कुछ आएगा, पर लेकिन याद करने की बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओ फॉर उड़ीसा, सी फॉर छत्तीसगढ़, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर यूपी। तो 1 2 3 4 5, तो किससे स्टैंडर्ड लाइन में पास होती है? 5 स्टेट से पास होती है। इनमें से किससे पास नहीं होती, ये याद करो, लगा दो निशान। दूसरी बात ये हो गई 5.5 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तीसरी बात, स्टैंडर्ड लाइन हमारी 82.5 से पास होती है, नीलानी इलाहाबाद से। किन स्टेट से पास होती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड यूपी। ठीक, यहाँ तक हम सारे यहाँ पर हो गया। तो इंटर स्टैंडर्ड लाइन हमारे पास 82.5 डिग्री, इसको ईस्ट ही बोलते हैं, ईस्ट। यहाँ तक हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, एपी, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ 5 बज रहे होते हैं तो यहाँ पर 7 बज रहे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बज रहे होते हैं बच्चों? 7। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अभी तक के सारे क्वेश्चन आए हुए थे, आपको इतने पता होना चाहिए किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद आपका दिमाग कहता है जो चीज़ें भाई कुछ और भी कह सकते हैं, वो इसको यूज़ करके होगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी करा दिए जो याद होने चाहिए थे। डायग्राम समझा दिया, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक समझा दिया मैंने, और सब चीज़ें मैंने बता दी है आपको, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इनमें से कहाँ ये शिफ्ट है। देखो और सब क्वेश्चन जो थे बहुत पुराने थे, 1992-93 के अंदर, वो उल्टे सीधे क्वेश्चन है, वो सब नहीं आते। वो रिटर्न वाले क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा ही, कि बैंगलोर की लाइन बताओ कहाँ से पास होती है, बताओ बैंगलोर अगर 32.5 से पास होता है कौन सा स्टेट है। ये क्वेश्चन नहीं आने हैं, अभी ये सब आएंगे जो आएंगे। अगर आप देखो, अब आप लास्ट ही सारे क्वेश्चन उठाओ, आप इसे याद करो, आपको देखना सारे क्वेश्चन जाएंगे। इसकी PDF मैं नीचे लिंक में दे रहा हूँ, उस पर वेबसाइट पर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।